उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 2022 के चुनाव से पहले ही देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि वो तीनों कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसले तो किसानों के हित के लिए ही थे, लेकिन शायद हम उन्हें समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है। ये समय किसी को दोष देने का समय नहीं है। आज पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा, कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से देश के किसान और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री ये मांग कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए तो संसद में चर्चा हुई। देश के किसानों संगठनों ने इसका स्वागत भी किया था और समर्थन भी किया था। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे लोगों को प्रकाश पर्व पर अपने घर वापस जाने की अपील की। केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कृषि कानून लगातार विवादों में चल रहा था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून खत्म करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में मेरठ पहुंचे हैं और तमाम किसानों से बातचीत करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है इन 3 कानूनों को खत्म करने की या इन 3 कानूनों को वापस लेने की, इन पे इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले भाई साहब से बातचीत करता हूँ। भाई साहब, क्या कहेंगे आप, प्रधानमंत्री ने आज घोषणा कर दी तीनों कानूनों को वापस लेने की। देखो, कानून अच्छा था और संसद में सभी दलों ने मिलकर इसको बनाया था, लेकिन देश में वातावरण खराब करने का कुछ विपक्षी दलों ने ये षड्यंत्र किया था और किसान उसमें आंदोलित हो गया और उस आंदोलन के कारण बहुत अव्यवस्था भी हुई। तो उसी के क्रम में प्रधानमंत्री जी को लगा कि इसके वापस होने से फिर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा तो हो गया वापस। लेकिन जो कुछ लोग हैं, अगर मैं विपक्षों की बात करूं या कुछ किसानों की बात करूं, तो उनका साफ तौर पे ये कहना, लगातार सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया आ रही है कि 2022 का चुनाव है इसलिए किसानों को आगे झुकना पड़ा। ये झुकने की और संभलने की बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार, लोगों ने कहा, चाहे नोटबंदी हो चाहे और भी ऐसे काम हो, लेकिन जनता ने हमेशा उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम किया और प्रधानमंत्री भी देश के लिए हर चीज़ के लिए चिंतित है। वो देश के विकास को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर कुछ लोग आंदोलित है तो रोक दिया, रद्द कर देंगे कानून, फिर से लोगों से, किसानों से चर्चा करेंगे, सबकी राय के साथ फिर करेंगे। और अभी अब वापस लिया है तो ये तो वापस हो गया। तो क्या अब जिस तरीके से राकेश टिकैत का बार बार बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई कानून वापस करने की घोषणा कर दी है, लेकिन जब तक संसद में पारित नहीं होता कि वापस हो गया है, तब तक हम आंदोलन वापस नहीं करेंगे अपना। देखो, राकेश जी क्या करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई वचन दिया है तो वो होगा, उसमें कोई परिवर्तन की बात ही नहीं है कुछ। ये तो इन्हें भी समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश के, और राकेश जी के भी प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब वो कह रहे हैं तो वो वापस होगा। अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? अच्छा, चलिए, और तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करता हूँ मैं। चलिए चाचा, सबसे बुजुर्ग आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है तीनों कानून वापस करने की, तो ऐसे में तो काफ़ी खुश होंगे आप? नहीं, हमारी खुशी की बात तो दोनों तरफ इसलिए है कि एक जो कानून बना था, मैंने व्यक्तिगत रूप से तीनों कानून का अध्ययन किया है और तीनों कानून बहुत अच्छे तरीके से बने थे। इसमें किसानों का बहुत फ़ायदा था। किसानों की जो एक तरह से शोषण होता था वो उनकी सबकी व्यवस्था थी, लेकिन जिसका इलाज करने के लिए, जिसको बीमारी का इलाज करने के लिए कोई व्यवस्था की जाए, यदि बीमार को व्यवस्था पसंद ना आए और उसमें वो लोग आंदोलित हो जाएं, और जो भी उन्होंने रास्ता अख्तियार किया, कुछ विचार उनके अपने भिन्न थे, क्या सोच थी हम कह नहीं सकते। उन्होंने एतराज़ किया, बहुत सारे लोग, इसमें कई लोग मारे गए, कुछ आंदोलन के कई रूप बिगड़ते रहे, होता रहा, तो इसलिए उन लोगों ने एतराज़ किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देखा कि भाई देश में हमारा किसान की ऐसी कोई स्थिति ना हो कि उसे हमेशा ये लगे कि उनको कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने ये वापस ले लिया कि भाई चलो ठीक है। पहले तो उसको स्टे किया था, कोर्ट में भी स्टे किया था, फिर उन्होंने कहा भाई तुमको बिल्कुल ही मंजूर नहीं है तो इसको हम वापस ले लेते हैं, जब तुम्हें लगेगा कि हाँ ये हमें फिर से एनेक्ट करना चाहिए
तो हो सकता है फिर से दोबारा वो लोग ही मांग करें और हो सकता है फिर से आया जाए ये कानून। तो भाई साहब क्या कहना है आपका, प्रधानमंत्री ने सही किया है गलत किया है जो? प्रधानमंत्री जी ने पहले भी जनहित में करा था ये, जब कानून बनाए थे, और जो अब फैसला लिया है ये भी जनहित में लिया है उन्होंने। वो सबका साथ सबका विकास के साथ चलने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। वो ये नहीं चाहते कि कोई लोग परेशान हो उसकी वजह से, इसलिए उन्होंने इस कानून को जनता हित में वापस लिया है। तो बिल्कुल, और भी तमाम किसान हैं मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से हैं आप और किस गांव से आते हैं? मेरा गांव चितवाना शेरपुर है, किला परिषदगढ़, जिला मेरठ में। अच्छा ये बताएं भाई साहब, जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलित थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून वापस ले लिया है, जो तीनों कानून थे वो तीनों वापस ले लिए। ऐसे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो तीनों कानून हैं जो वापस लिए माननीय मोदी जी ने, ये तीनों कानून इतने बढ़िया बनाए थे, जो छोटे किसान थे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद थे। लेकिन जो माननीय मोदी जी के विरोधी हैं या विपक्षी लोग हैं, जिन्होंने बिल्कुल ये चाहा कि हमें तो सरकारों को फेल करना है, किसान से कोई मतलब नहीं है, फर्जी धरना दरवाया, फर्जी लोग वहाँ इकट्ठे करे, और माननीय प्रधानमंत्री ने जब देखा कि इनके बीच में अपना किसान पिस रहा है, तो उन्होंने किसान के हित में, अपने जनहित में इस कानून को वापस ले लिया। लेकिन मांग भी सभी किसानों की थी कि कानून बने, सभी की मांग को देखते हुए कानून बनाया। अब भाई जब पसंद ही नहीं किसी को, कुछ लोगों ने, गिनती के लोगों ने, मतलब किसानों के विचारों पर ऐसा वो करा कि हमारा किसान भाई भी उन्हीं के चक्कर में रम गया, तो उसको वापस ले लिया। तो बिल्कुल, यानी कि ये कह सकते हैं कि किसानों को बहला फुसलाकर विरोधियों ने उकसाया था जो विपक्षी दल थे। क्या कहना है भाई साहब आपका? देखिए, जब ये कानून बना था तो जो किसान नेता हमारे इसका आंदोलन कर रहे थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनका पेपर में आया था कि बहुत दिन बाद ये कानून बना है, इसका हम स्वागत करते हैं। राकेश टिकैत जी ने, आपने भी पढ़ा होगा पेपर में। लेकिन उसके बाद वो विपक्ष वालों के उसमें फंस गए और उन्होंने इस आंदोलन चालू कर दिया। और ये इसमें जो कुछ किसान बहला फुसला कर लेके, कुछ किसान ही नहीं थे जो हम उसमें आंदोलन थे, तो ये आंदोलन चलता रहा। जब काफ़ी लंबा खिंच गया, किसान मोदी जी को भी दिखाई दिया, प्रधानमंत्री जी को भी, कि भाई जब नहीं मान रहे ये लोग तो चलो वापस ले लेते हैं, बाद में चर्चा होगी, नया कानून फिर बनेगा। अच्छा, कानून वापस हो गया, लेकिन नया कानून बनाने की भी फिर दोबारा चर्चा होगी इस पर? चलेगा, कानून तो बनेगा ही। तो बिल्कुल, जो मोदी जी ने फैसला लिया है वो वास्तव में किसानों के पक्ष में लिया है। क्या बात है, ये जो फैसला लिया है मोदी जी ने पहले ले लेना चाहिए था? नहीं, कृषि शिक्षा में ये कहा जाता था, और रिसर्च में, और फार्मर्स के लिए जो काम किए, जो साइंटिस्ट काम करते हैं, उनको ये कहते थे कि कृषि में सिर्फ सरकारी निवेश आता है, और अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं, बासमती राइस का एक्सपोर्ट लगभग नहीं के बराबर था, अब 30,000 करोड़ का है, प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से हुआ है। इन सबको देखते हुए ये तीनों कानून बनाए गए थे कि ऐसे ही दूसरे फील्ड में जो दूसरी क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, इनमें अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो किसानों की इनकम कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर बाहर जाते हैं तो 20-30 गुना रेट हो सकते हैं। तो इस पर्पज से बनाया गया था, लेकिन शायद उस पर पूरी तरह से अभी सब लोग मनन नहीं कर पाए, और उस चीज़ को ठीक तरह से समझ नहीं पाए, या कुछ हो सकता है कानून में भी कहीं एक दो जगह बता रहे थे कि कहीं कुछ कमी रह गई। तो मुझे उम्मीद है कि दोबारा से फिर सरकार इससे और इसको बेहतर बना करके लाएगी, और मोदी जी ने बहुत सारे देश हित में अपने निर्णय लिए हैं, और ये भी निर्णय उन्होंने देश हित को सोच करके और सबका विकास और सबको साथ लेने वाली बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो क्या जो कानून वापस लिया है वो गलत किया गया है क्या? गलत नहीं कह सकते, उन्होंने जो समसामयिक विषय को देखते हुए बहुत सही डिसीजन देश हित में, वो तो मेरे ख्याल से मोदी जी नंबर 1 इसीलिए विश्व में कहे जाते हैं कि वो बहुत अच्छे डिसीजन लेने में अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतते। जब भी जरूरत होती है तो, और देश हित में तो नेचुरली डिसीजन लेंगे उन्होंने। क्या नाम भाई साहब आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम विवेक है, मैं गांव जीतपुर से। अच्छा विवेक जी, आप बताइए, जो मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, पहले कानून बनाए थे और अब कानून को वापस लिया, क्या कहना है आपका? कानून तो तीनों अच्छे ही थे। किसान कहीं भी अपना उत्पाद कहीं बेचे, आज मान लिया मेरठ में सही दाम नहीं है, मुजफ्फरनगर में सही दाम है तो वहाँ बेचे, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है। और मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। उन्होंने सोचा कि भाई कुछ लोगों को नहीं है पसंद, तो दोबारा इस पे चर्चा करके दोबारा उनसे भी सलाह लेंगे
भाई क्या दिक्कत है। तो कानून तो ठीक ही थे, किसानों के हित में थे, छोटे किसान बड़ा खुश था। हमारा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश है और गन्ना किसान ही ज़्यादा हैं यहाँ। तो हमारा तो ये था कि गन्ने का रेट बढ़े, वो सरकार ने बढ़ाया 25 रुपये, हम स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि भाई ये गन्ना मिल ठीक चले, गन्ना लिया जाए और गेहूँ टाइम पे बोया जाए। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो गन्ना मेन है और उसमें सरकार ने 25 रुपये बढ़ाए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, पश्चिम उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल कहा जाता है और ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान जो 3 कृषि कानून बने थे उससे भी खुश है। और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कृषि कानून वापस करके, उससे भी यहाँ के लोग खुश हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया है और देश हित में लिया है। मेरठ से सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।